कसरावत के शांतिपनी शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में सशक्त युवा सशक्त भारत जागरूकता अभियान के तहत विधिक साक्षरता कार्यक्रम और निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई। विद्यार्थियों को कानूनी अधिकारों, कर्तव्यों और साइबर अपराध से बचाव की जानकारी दी गई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मंडलेश्वर के निर्देश और तहसील विधिक सेवा समिति अध्यक्ष न्यायाधीश इतिशा संघ के मार्गदर्शन में कार्यक्रम आयोजित हुआ। पैरा लीगल वॉलंटियर्स अखिल खान ने विद्यार्थियों को अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक किया। अधिवक्ता सतीश बाथम ने ऑनलाइन ठगी, साइबर धोखाधड़ी और डिजिटल माध्यमों के सुरक्षित उपयोग की जानकारी दी। निबंध प्रतियोगिता में कक्षा 12वीं के हर्षित पटेल प्रथम और अरुण वास्कले द्वितीय रहे, जबकि कक्षा 11वीं की शहजादी मंसूरी ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। विजेता विद्यार्थियों को प्रशस्ति पत्र और पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में धनंजय शर्मा, राकेश गोखले, उप प्राचार्य मनोज जैन, नोडल अधिकारी प्रेम बहादुर सागर सहित विद्यालय स्टाफ मौजूद रहा। कार्यक्रम के माध्यम से विद्यार्थियों को जागरूक और जिम्मेदार नागरिक बनने के साथ कानून का सम्मान करने और साइबर दुनिया में सतर्क रहने का संदेश दिया गया। कसरावत से अखिल खान की रिपोर्ट। मेरे प्रिय साथियों, आज हम यहाँ सशक्त युवा भारत जागरूकता अभियान के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण उद्देश्य के लिए एकत्रित हो रहे हैं। किसी देश का भविष्य उसके युवाओं के हाथों में होता है। यदि युवा शिक्षित, जागरूक और अपने अधिकारों के प्रति और कर्तव्यों के प्रति सजग होता है तो उस समाज में निश्चित रूप से मजबूत बनता है। इस अभियान का उद्देश्य युवाओं में कानूनी जागरूकता लाना है, अपने अधिकारों के प्रति सचेत करना है, यह जानकारी देना, उन जरूरतमंदों तक सुनिश्चित करना है कि उन तक न्याय कैसे पहुंचे। आप सब देश का भविष्य है, युवा है और सबसे मेन चीज है कि आप शिक्षित हैं। तो एक शिक्षित बच्चा अपने पूरे गांव को शिक्षा का लाभ पहुंचा सकता है, जानकारी उपलब्ध करा सकता है। तो आप लोगों का दायित्व मुझे बनता है कि शिक्षा जो आप यहाँ ग्रहण कर रहे हैं उसका उपयोग आपके परिवार, आपके गांव और आपका देश कैसे करें, ये आप सुनिश्चित करें। हम यहाँ पर जो आप शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन आज हम जो कानूनी जानकारी के लिए आपके बीच में उपलब्ध हो रहे हैं, तो उसके लिए मेरे पास कानूनी विशेषज्ञ बाधक भी मौजूद हैं। वो जो मैडम के अदालत के आंगन में न्याय का जो दीप जलाते हैं, अदालत के आंगन में न्याय का जो दीप जलाते हैं, सत्य की रक्षा में जो अपना फर्ज निभाते हैं, ऐसे हमारे अतिथि हम उनका दिल की गहराइयों से सहर्ष स्वागत करते हैं। स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। हमारे बीच पधारे हैं श्रीमान सतीश जी बाथम जी, एडवोकेट सिविल न्यायालय कसरावत से। साथ ही पधारे हैं श्रीमान पैरालीगल वॉलंटियर अखिल जी खान सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और न्यायालय से ही पधारे हैं हमारे बीच श्रीमान धनंजय जी शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। साथ ही पधारे हैं श्रीमान राकेश गोखले जी, जो कि अदालत में रीडर के पद पर पदासीन हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आज हम यहाँ कानून जानने के लिए इकट्ठा हुए हैं। जैसे जैसे हमारे देश ने उन्नति की है IT क्षेत्र में, वैसे वैसे लोगों ने इसको अपराध का भी एक जरिया बना दिया है। इसके जरिए अपराध करने लगे, तो हमें इससे बचना है और जानना है कि क्या अपराध है। इसीलिए हमारी सरकार ने 2000 में IT एक्ट तैयार किया कि क्या क्या अपराध किस श्रेणी में आता है, और अगर आप ये काम करते हैं तो आप उसके लिए अपराधी और आपको सजा मिलेगी। इसमें यह है कि डिजिटल अरेस्ट आजकल चल रहा है। डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज़ कानून में नहीं है, ऐसा कुछ होता नहीं है। अगर आपने कोई अपराध किया है तो बाकायदा पुलिस आपके पास आएगी, आपको सूचना देगी कि आपने ये अपराध किया है, उसके बाद ही अरेस्ट करेगी। जो भी कानूनी प्रक्रिया है उसके बाद ही करेगी, ऐसी चीज़ होती नहीं है। और दूसरा है कि आजकल हम देखते हैं कि फेसबुक चल रहा है, सब लोग उससे जुड़े रहते हैं, अपनी निजी चीज़ें डालते रहते हैं। वहाँ पे भी बहुत सारे अपराधी रहते हैं जो चीज़ें देखते हैं कौन है क्या है, आपके फोटो का कैसा उपयोग करते हैं, डिफेक्ट बना देते हैं, आपकी फोटो को कुछ भी परिवर्तित कर देते हैं, फिर आपको बोलते हैं कि आपकी ये हम आप हमें पैसे दीजिए या हम इसे पब्लिश कर देंगे। तो ऐसी चीज़ों के लिए बचे, डरे नहीं, अपने किसी भी परिचित को बताएं
और इसकी रिपोर्ट करे। इसके लिए IT सेल बनाया है खरगोन में, और सरकार ने इसके लिए एक टोल फ्री नंबर भी दिया है 1930। आप इस पर सूचना दे सकते हैं, आपको डरना नहीं है। अगर आपको कोई ब्लैकमेल करता है तो आपको बिल्कुल डरना नहीं है। आपको आपके जो भी नज़दीकी है, जो भी आपके करीबी है, उसको बताना है मेरे साथ इस तरह का हो रहा है, ये अपराध है, तो आप उसके लिए पुलिस की सहायता ले सकते हैं। और इसीलिए हमारी विधिक सेवा प्राधिकरण ने एक वकील नियुक्त किया है कि जिन लोगों को जानकारी नहीं होती या पैसे नहीं होते हैं, वो ले नहीं सकते हैं पैसे से। तो हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।